हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज आपके सामने लेके आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलॉजिज्म, जिसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका है आइदर और का केस। इसमें किस किस पॉइंट में आपका आइदर और लगता है और किस किस पॉइंट में आइदर और नहीं लगता है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। और इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आप लोग रूल वगैरह देखेंगे तो बहुत से पॉइंट आपको मिलेंगे कि पॉजिटिव होना चाहिए, एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। किस में होना चाहिए? कहेंगे दोनों एलिमेंट सेम मिलने चाहिए, ए और बी मिलने चाहिए, उसमें भी मिलता है। अभी देखिए आप, जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि जिसमें भी देखेंगे एक स्टेटमेंट, यहाँ पे 8 पॉइंट हम लिखे हुए हैं और 8 के 8 पॉइंट में ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है ना। और ए और बी में पॉजिटिव और नेगेटिव भी दिया। एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसी तरीके से सब 8 के 8 हैं। लेकिन क्या 8 के 8 पे आपके आइदर और लगेगा? जरा इसमें चेक करिए और ये बताइए, क्या 8 के 8 पॉइंट पे आपका आइदर और लगेगा या फिर नहीं लगेगा? आप कहेंगे स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ए और बी के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। जैसे मान लीजिए सम ए आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर बी, ये दिया हुआ है। अब इसमें से किस पॉइंट पे आपका आइदर और लगेगा और नहीं लगेगा? जरा जल्दी से आप लोग बताइएगा कि किस किस पॉइंट में आपका आइदर और लगेगा और नहीं लगेगा। चलिए, जैसे ये एक पॉइंट समझिएगा कि हम आपसे बताए थे इसके पहले क्वेश्चन में कि आप 2 पॉइंट रखिएगा, जो लास्ट में दिया हुआ है उनके घर शादी पड़ी है, वो फर्स्ट पर्सन को जाना है। तो अभी यहां पे उस पॉइंट से समझिएगा, आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, एक भी पॉइंट गलत नहीं होगा, सारे पॉइंट आपके सही होंगे। जैसे समझ लीजिएगा बी के घर शादी है, ए के बारे में मालूम नहीं है, बी है सेकंड पर्सन, ए है फर्स्ट पर्सन, और बी के घर शादी पड़ी हुई है, ए के बारे में मालूम नहीं है। ठीक है, अब ए के बारे में मालूम नहीं है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ भी मालूम नहीं है। तो अगर यहां पे देखिएगा, और ऐसा भी होना चाहिए कि पहला स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है तो दूसरा वाला गलत हो जाए, है ना। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, जैसे अगर यहां पे दिया होगा कि आपको दे दिया गया, पहला दे दिया गया है ए के परिवार के बी के घर शादी पड़ी हुई है। यहां पे सब पॉइंट समझिएगा, बी के घर शादी पड़ी हुई है, बी के घर शादी पड़ी हुई है। ए के परिवार के या तो कुछ लोग जाएंगे या तो कुछ लोग नहीं जाएंगे, यही तो होगा। अब देखिए बी के घर शादी पड़ी हुई है, तो या तो ए के परिवार के कुछ लोग जाएंगे उनके घर खाना खाने, या तो उनके घर खाना खाने कुछ लोग नहीं जाएंगे। अब एक पॉइंट और समझिएगा कि यहां पे इस पॉइंट में लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये समझिएगा कि अगर आपको दिया होता है ऑल ए आर बी, सभी लोग चले गए, उसमें एक पॉइंट और भी इंक्लूड होता है जिसमें दिया होता है कि सम ए आर बी। जैसे अगर कह दिया जाएगा पूरा परिवार, ए का पूरा परिवार बी के घर शादी में गया है, तो अगर ये कहा जाता है निष्कर्ष में कि क्या ए के परिवार के कुछ लोग गए हैं बी के घर शादी में, बिल्कुल पॉइंट सही है। तो ये यहां पे इस वजह से लग रहा है कि अगर बी के घर शादी पड़ रही है तो या तो ए के परिवार के कुछ लोग जाएंगे या तो ए के परिवार के कुछ लोग नहीं जाएंगे, यही तो कहेंगे ना आप। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट में आपका आइदर और लगेगा। अब मान लीजिए, अब देखिए बी के घर शादी पड़ी हुई है, बी के घर शादी पड़ी हुई है, अगर ए के परिवार के सभी लोग चले गए तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा कि ए के परिवार के कुछ लोग नहीं जाएंगे। तो या तो अगर ये वाला पॉइंट सही होगा तो ये वाला गलत होगा, तो इस पॉइंट में भी आपका आइदर और लगेगा। बी के घर शादी पड़ी हुई है, बी के घर शादी पड़ी हुई है, अगर ए के परिवार के कुछ लोग चले गए बी के घर, तो यहां पे कह रहा है कि नो ए इज बी, मतलब ए के परिवार का कोई भी मेंबर नहीं जाएगा, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट सही होता है तो ये पॉइंट आपका गलत होता है। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा एक पॉइंट और समझ लीजिएगा कि यहां पे नो ए इज बी ये दिया हुआ है, इसका ये भी मतलब होता है, नो ए इज बी का ये भी मतलब होता है नो बी इज ए। ठीक है, मतलब आसान भाषा में ये कह दें कि जब ए के परिवार का कोई भी मेंबर बी के घर से बोलचाल नहीं रखेगा तो बी के भी परिवार का कोई भी मेंबर ए से बोलचाल नहीं रखेगा, तो इसका दोनों का मतलब है कि नो ए आर बी। तो इसका मतलब ये हो रहा है ए और बी में बोलचाल है ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट हो गया है, ढिसम ढिसम हो गया है। ठीक, तो उसी तरीके से यहां पे इसका ये पॉइंट मतलब लिखा गया है। तो कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से देते हुए भी इसको भी दे देता है, जहां पे ये नाम आपका चेंज करके चला आता है और आप लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें आइदर और लगाएं या फिर ना लगाएं। ठीक है, अब यहां पे आइएगा, ये पॉइंट अभी क्लियर है। तो यहां पे जैसे कह रहा है सम ए आर बी और यहां पे दे दे रहा है नो बी इज, अच्छा ये दोनों सेम लिखा हुआ है, जरा यहाँ पे पॉइंट पे थोड़ा सा मिस्टेक था, तो ये पॉइंट में यहाँ पे आपका होना चाहिए था बी इज ए, ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट में ये दोनों पॉइंट सेम है लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका ये पॉइंट है नो बी इज ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट समझिएगा कि इधर की ओर कि इसका ये भी मतलब बन रहा है आपका
कि कोई भी ए बी नहीं है, तो कोई भी ए बी नहीं है, तो इसका मतलब बन रहा है कोई भी बी ए नहीं है। तो यहाँ पे यही पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक ही दिया हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर दे रहा है। इसी पॉइंट के जगह पे कभी कभी एग्जामिनर ये दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? आप लोग रट्टा ये वाला पॉइंट मार रहे हैं, सम ए आर बी, सम बी आर नॉट ए, मतलब जब भी रिवर्स होता है तो आप आइदर और नहीं लगाते हैं। तो इस पॉइंट में रिवर्स होगा तो नहीं लगेगा, इस पॉइंट में रिवर्स होगा तो आपका लग जाएगा। अब यहां पे आइएगा, देखिए इन चारों पॉइंट में आइदर और का केस लगेगा, लेकिन इन पांचों में, इन चारों में ये नहीं लगेगा। जैसे पांचवा पॉइंट, अब देखिए बी के घर अगर शादी पड़ी है, बी के घर शादी पड़ी हुई है, जैसे आपके कहीं पे शादी पड़ी हुई है, तो या तो आपके परिवार के सभी लोग जाएंगे या तो कोई नहीं जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कि अगर हम जाएंगे तो पूरा परिवार जाएंगे, नहीं तो आपके घर एक भी पर्सन नहीं जाएगा। ऐसा होता है क्या? तो इस यहाँ पे इसलिए ऑल और नो का केस कट जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसा एग्जाम में देता है तो उसमें आइदर और नहीं लगेगा, बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बी लास्ट में, बी के घर शादी पड़ेगी, यहाँ पे क्या कर रहा है, बी ही जा रहा है, ए के घर जा रहा है, तो यहाँ पे ये रिवर्स हो जा रहा है। तो इस तरीके से समझिएगा, बी के घर शादी पड़ी हुई है, ए के परिवार के कुछ लोगों को जाना है बी के घर शादी में, तो यहाँ पे तो ये तो अगर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बी वाला कुछ लोग ए के घर नहीं जाएंगे, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। इस पॉइंट में क्यों नहीं लगेगा? ये दोनों पॉइंट आपका, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आपका सेम है, ठीक। यहाँ पे अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको जो दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट आपके सेम हैं, ये दोनों पॉइंट आपके सेम हैं यहाँ पे। तो ये दोनों पॉइंट में अगर यहाँ पे देखा जाए, ये दोनों पॉइंट आपके सेम लिखे गए हैं। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है आपका, नो ए इज बी, यहां पे वही दे दिया गया है, नो बी इज ए। क्यों दे दिया गया है? क्योंकि यहां पे दोनों पॉइंट सेम है। तो कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से ना देते हुए इस तरीके से भी दे देता है आपको, ठीक। सभी में 8 के 8 में आपका एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट निगेटिव दिया हुआ है। अभी क्लियर है पॉइंट? अब इस वाले में आइएगा, इसमें क्यों लगेगा, बी के घर शादी पड़ी हुई है, ए के परिवार के लोग जा रहे हैं, यहां पे कह रहा है ए के घर ही नहीं जाएंगे, तो इस पॉइंट में भी आपका ये नहीं लगेगा इधर। तो बस इतना आप रट लीजिएगा, इन चारों में नहीं लगेगा, इन चारों में लगेगा। और एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, नो ए इज बी का मतलब होता है नो बी इज ए, यही होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में जल्दी से देखिएगा, समझिएगा, है ना। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, यहाँ पे जल्दी से आप लोग डायग्राम बनाइए और इसका बनाते रहिएगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपको दे दिया गया है, स्टेटमेंट में आपको दे दिया गया है सम पी आर क्यू दे दिया गया है, और नो क्यू इज क्या दे दिया गया है, टी दे दिया गया है, और ऑल टी क्या दे दिया गया है, एस दे दिया गया है। ये पॉइंट आपको दे दिया गया है। कुछ पी क्यू है, कोई भी क्यू टी नहीं है, सभी टी क्या है, एस के घर गए हैं। ये आपका डायग्राम बन गया, इस तरीके से बन गया है। क्वेश्चन में आप देखिएगा, यहां पे पी और टी के बारे में हम 4 पॉइंट दे दिए हैं। जरा इन चारों में बताइएगा किस किस पॉइंट पे आपका या तो वाली कंडीशन लग रही है, ठीक। आइदर और का कंडीशन लग रही है, आइदर और का मतलब ये समझिएगा, या तो ये सही है या तो ये सही है। अगर पहली बात सही तो दूसरी बात गलत, दूसरी बात सही तो पहली बात गलत, ठीक है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, या तो आपको वीडियो समझ में आ रही होगी या तो नहीं समझ में आ रही होगी, सीधी सी बात है ना। या तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा या तो नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी यही क्लियर है। तो चलिए अभी यहां पे बताइएगा, ये 4 के चारों पॉइंट में आपको दे दिएगा सम नॉट ऑल नो, ये 4 के चारों पॉइंट दे दिया गया है। बताइएगा कमेंट बॉक्स में पहले क्वेश्चन में किस किस पॉइंट में या तो वाली कंडीशन लगेगी। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, कभी भी पॉसिबिलिटी में आइदर और नहीं लगता है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। पॉसिबिलिटी या तो सही होगी या तो गलत होगा, उसमें या तो वाली कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। अभी यहां पे आइएगा इस वाले में, तो यहां पे आपका क्या हो जा रहा है कि इन चारों में हम लोग देखते हैं, इन चारों में अभी हम लोग यहां पे देखते हैं इन चारों में किस किस पॉइंट पे या तो वाली कंडीशन लगेगी। सबसे पहले कह रहा है कि कुछ पी टी, अब देखिए टी के घर जाना है, टी के घर शादी पड़ी हुई है, किसके घर शादी पड़ी हुई है, टी के घर शादी पड़ी हुई है, टी के घर शादी पड़ी हुई, ये टी है, इनके घर शादी पड़ी हुई है। अब यहां पे ठीक, अब ये बताइएगा पी के क्या परिवार के कुछ लोग टी के घर शादी में जाएंगे। देखिए इतने पार्ट के बारे में मालूम है, जो क्यू का हिस्सा है वो यहां पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इनके घर का रास्ता बंद है, इनके घर का रास्ता बंद है। तो ये पी का इतना पार्ट तो नहीं जाने वाला, बचा हुआ ये लोग, बचे हुए ये लोग, जैसे यहां पे चिंटू मिंटू, अब ये लोग जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। तो अभी यहां पे पी कुछ पी टी है, तो इसके बारे में हमें मालूम नहीं है।
तो इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए। किसके बारे में मालूम नहीं, जिस पॉइंट के बारे में मालूम नहीं है तो वो साइड में टिक लगा लिए, ठीक है। आगे आइएगा, टी के घर शादी पड़ी हुई है। किसके घर शादी पड़ी हुई है? टी के घर शादी पड़ी हुई है। क्या पी के परिवार के कुछ लोग टी के घर शादी में नहीं जाएंगे? अब बताइएगा, पी के परिवार के कुछ लोग टी के घर शादी में नहीं जाएंगे, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। अभी क्लियर? वो पॉइंट, पी का परिवार का वो पॉइंट जो क्यू के घर शादी में गया है, जो क्यू के घर रहता है, उसका झगड़ा किससे चल रहा है? टी से चल रहा है। तो जब जो क्यू के घर है वो तो टी के घर नहीं जाएगा, तो ये पॉइंट हो जा रहा है पी के परिवार के कुछ लोग टी के घर शादी में नहीं जाएंगे, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। आगे आते हैं, क्या आगे लगाइएगा, क्या टी के घर जब शादी पड़ेगी, क्या पी के परिवार के सभी लोग टी के घर शादी में जाएंगे? कंफर्म है? नहीं भैया, सभी लोग तो जाएंगे नहीं, क्योंकि ये पॉइंट आपका जाने वाला नहीं है। ये पॉइंट आपका जाएगा नहीं तो पी पूरा परिवार होगा नहीं, तो ये बात आपकी सरासर गलत है। आगे आइएगा, क्या पी के परिवार का कोई भी मेंबर टी के घर शादी में नहीं जाएगा? इसके बारे में भी मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम, जरा यहां पॉइंट समझिएगा। कुछ लोग तो ऑलरेडी नहीं जा रहे हैं, बचे हुए लोग जाते हैं तो ये बात सही, अगर नहीं जाते हैं तो पूरा परिवार नहीं जाएगा, तो ये बात सही। तो अभी यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, इन दोनों में क्या लग जाएगा आपका, यहाँ पे लग जाएगा या तो वाली कंडीशन लग जाएगी, आइदर और लग जाएगा। अभी क्लियर? यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, या तो वाली कंडीशन लग जाएगी। किस किस पॉइंट में लगेगा? फर्स्ट और फोर्थ में लगेगा। अगर और किसी में लग रहा हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे आइएगा, अब देखिए एस के घर शादी पड़ी हुई है, क्या आगे लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फिर से यही पॉइंट आगे लगाइए। क्या आगे लगाना है, क्या क्यू के परिवार के कुछ लोग एस के घर शादी में नहीं जाएंगे? चलिए, एस के परिवार में शादी पड़ी हुई है, क्या क्यू के परिवार के कुछ लोग एस के घर शादी में नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अगर बुला लिया तो चले जाएंगे। इसका झगड़ा इससे हुआ है, ना कि इससे हुआ है। इसका झगड़ा किससे हुआ है? इनसे हुआ है, टी से हुआ है, ना कि एस से हुआ है। जैसे समझिएगा कि आपके पड़ोसी में आपसे किसी से झगड़ा हो गया, ठीक, आपके पड़ोस में आपसे किसी से झगड़ा हो गया, आपके घर शादी है, दादाजी के घर शादी है, आज झगड़ा आपसे किया है, तो क्या आपके घर नहीं जा सकता है? वो पूरा परिवार आ सकता है, बस खाली आपको गुस्सा लगेगा। अगर वो पूरा परिवार के साथ आ जाएगा तो आप खाली गुस्साएंगे, मुंह लाल हो जाएगा, बस यही इतना रहेगा, है ना, बाकी भगा नहीं सकते, है ना। जब दादाजी से झगड़ा हो जाएगा तो आपके घर कोई नहीं आएगा। अभी क्लियर? तो यहां पे समझिएगा कि अभी झगड़ा किससे हुआ है? टी से हुआ है, ना कि एस से होगा, तो पूरा घर भर भी जा सकता है। तो अभी यहां पे फिलहाल ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है यस के घर अगर शादी पड़ेगी, क्या क्यू के परिवार के सभी लोग जा सकते हैं? क्या क्यू के परिवार के सभी लोग एस के घर जा सकते हैं? संभावना है क्यू के परिवार के पूरे लोग जा सकते हैं एस के घर, बिल्कुल जा सकते हैं, तो ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। अभी क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग पॉइंट पे। अगर एस के घर शादी पड़ती है, क्या क्यू के परिवार का कोई भी मेंबर नहीं जा सकता है? क्या क्यू के परिवार के सभी लोग एस के घर नहीं जा सकते हैं? क्या क्यू के परिवार के सभी लोग एस के घर शादी में नहीं जा सकते हैं? देखिए, अब ये क्यू का परिवार है, पूरा परिवार एस के घर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ये पूरे लोग, कुछ लोग भी आ सकते हैं, कोई भी नहीं आ सकता है, कुछ लोग नहीं भी आ सकते हैं। तो इसमें जितनी पॉसिबिलिटी रहेगी क्यू से एस में सब सही होगी, क्यू से एस में सब सही होगी, लेकिन एस से क्यू में नहीं सही होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया है, तो ये भी आपका सही है। अगर क्यू के घर अगर शादी पड़ती है, तब देखते हैं क्या एस के परिवार के सभी लोग क्यू के घर शादी में जा सकते हैं? क्या एस के परिवार के सभी लोग, ये पूरा परिवार, एस के परिवार के सभी लोग क्या क्यू के घर शादी में जा सकते हैं? अब ये तो रहा टी, ये तो जाएगा नहीं, तो पूरा परिवार कैसे जा सकता है? तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया आपका? गलत। यहाँ पे क्या पॉइंट हो गया? ये आपका गलत। आगे चलते हैं, क्या एस के परिवार के सभी लोग क्यू के घर शादी में नहीं जा सकते हैं? देखिए, एस के परिवार के क्या सभी लोग क्यू के घर शादी में नहीं जा सकते हैं? कुछ लोग तो ऑलरेडी नहीं जाने वाले, बचे हुए लोग, अब देखिएगा, बचे हुए लोग भी नहीं जाएंगे, तो ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। तो यहां पे संभावना व्यक्त कर रहा है, तो नहीं जा सकते हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, पूरा परिवार नहीं जा सकता है। अभी क्लियर? अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी, अगर किसी पॉइंट में अगर डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताइएगा, इस वाले में जल्दी से इसको लगाइए और आप लोग ऑप्शन जल्दी से बताइएगा किस किस पॉइंट में
कौन कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसमें आइदर और लगेगा और किस किस पॉइंट सही है, कौन कौन सा पॉइंट गलत है, जल्दी बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम देखिएगा, अगर डायग्राम सही होगा तभी आपका क्वेश्चन सही बना पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले डायग्राम चेक करिए। यहाँ पे कह रहा है कोई भी एट द रेट वाला परसेंटेज के घर नहीं गया है। कोई भी एट द रेट वाला किसके घर नहीं गया है? परसेंटेज के घर नहीं गया है। तो यहाँ पे डैश 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 बांस बल्ली लग गई और यहाँ पे हो गया परसेंटेज का घर, ठीक है। और कोई भी परसेंटेज वाला किसके घर नहीं गया है? कोई भी परसेंटेज वाला किसके घर नहीं जाएगा? इनके अभी रास्ता बंद हो रहा है। किसके घर का रास्ता बंद हो जा रहा है? डॉलर के घर का रास्ता बंद हो गया है। और यहाँ पे दिया हुआ है फिर कोई भी, सभी डॉलर क्या है? हैशटैग के घर में रहते हैं। सभी डॉलर क्या है? हैशटैग के घर में रहते हैं, ठीक है। तो सभी डॉलर क्या है? हैशटैग के घर में रहते हैं। सभी डॉलर क्या है? आपका हैशटैग के घर में रहते हैं। ये पॉइंट आपका बन गया है। सबसे पहले कह रहा है कि देखिए फिर से हम यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दे दिए हैं कि यहाँ पे हैशटैग से परसेंटेज के बीच में, हैशटैग से परसेंटेज के बीच में, और यहाँ पे इन चारों में ये बताइएगा, आपको ये बताना है किस किस पॉइंट पे आइदर और लगेगा और किस किस पॉइंट पे नहीं लगेगा। तो जल्दी से बताइएगा आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे चालू करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। देखिए सिंपल से आपको लगाना है आगे क्या। देखिए सबसे पहले जैसे आप यहां पे कंक्लूजन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लिख दीजिए यहां पे क्या, तब पढ़िए क्या के बाद यहां पे पढ़ना चालू करिए। क्या हैशटैग के परिवार के कुछ लोग परसेंटेज के घर शादी में नहीं जाएंगे? क्या हैशटैग के परिवार के कुछ लोग परसेंटेज के घर शादी में नहीं जाएंगे? हाँ, हैशटैग के परिवार के वो लोग जो है डॉलर हैं, जिनका झगड़ा परसेंटेज से चल रहा है, वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये बात क्या है? एकदम आपकी सही है, बिल्कुल सही है। अभी क्लियर? आगे आइएगा, फिर से आगे बढ़ते हैं। क्या हैशटैग के परिवार के सभी लोग परसेंटेज के घर शादी में जाएंगे? अरे भैया ये कुछ लोग तो जाएंगे नहीं, पूरा परिवार कहां से जाएगा? तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत हो रहा है। ये पॉइंट आपका क्या है? बिल्कुल गलत है। अभी क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। क्या हैशटैग के परिवार के कुछ लोग परसेंटेज के घर शादी में जाएंगे? कन्फर्म है? तो देखिए यहां पे इनके घर तो जाएंगे, कन्फर्म तो है नहीं, अभी पहुंचे तो है नहीं। तो यहां पे इनके घर अभी जा सकते हैं, संभावना है, जिसके बारे में अभी मालूम नहीं है। तो एक पॉइंट और दिया हुआ है, क्या हैशटैग के परिवार का कोई भी मेंबर परसेंटेज के घर शादी में नहीं जाएगा? देखिए कुछ लोग तो ये जो बचे हैं यहाँ पे, ये जो बचे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये चिंटू मिंटू हैं, ये बचे हुए हैं, अगर ये लोग चले जाते हैं तो ये सही, और अगर ये लोग भी नहीं जाते हैं तो ये सही। तो यहाँ पे क्या होगा? या तो वाली यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी, यहाँ पे क्या लग जाएगा? या तो वाली कंडीशन लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोग यहाँ बताइएगा, क्या पढ़ते हैं फिर से आगे। क्या डॉलर के घर शादी पड़ी हुई है? क्या एट द रेट के परिवार के कुछ लोग डॉलर के घर शादी में नहीं जाएंगे? तो डॉलर के घर शादी पड़ी हुई है, एट द रेट का झगड़ा चल रहा है किससे? परसेंटेज से। परसेंटेज का झगड़ा चल रहा है डॉलर से। इनका झगड़ा है कि नहीं है ये तो हमें मालूम नहीं। इनका झगड़ा है या तो नहीं है ये तो हमें मालूम है नहीं। तो अब इनके घर शादी में या तो जा सकते हैं या तो नहीं जा सकते हैं। एक बार कह रहा है कि कुछ लोग शादी में नहीं जाएंगे, और एक बार कह रहा है कि एट द रेट के परिवार के सभी लोग शादी में जा सकते हैं डॉलर के। एक बार कह रहा है एट द रेट के परिवार के कुछ लोग डॉलर के घर शादी में नहीं जाएंगे, एक बार कह रहा है एट द रेट के परिवार के सभी लोग डॉलर के घर शादी में जाएंगे। या तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी या तो ये होगी। तो इस बी पॉइंट में आइदर और आपका लग रहा है। अभी क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हम आपको सिखा रहे हैं, एग्जाम में आपके इतनी कंक्लूजन जो 10 के 10 पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं आएगा आपको 4 5 3 4, बस 2 ही 3 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो लेकिन यहाँ पे आप सीखिए, कंफ्यूज, जितना ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे, जितना ज्यादा हम आपको यहाँ पे और कंफ्यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका क्लियर होगा पॉइंट, ठीक है। तो देखिए जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, उतनी ज्यादा आपके जितने डाउट होंगे वो सब खत्म होते चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे आप इसको सीखिए, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है आपसे फिर से, क्या हैशटैग के परिवार के सभी लोग, क्या हैशटैग के परिवार के सभी लोग परसेंटेज के घर कभी नहीं जा सकते हैं? बताइएगा। हैशटैग के परिवार के सभी लोग परसेंटेज के घर तो नहीं जा सकते, सभी लोग तो नहीं जा सकते हैं, ये तो बात 100% सही है, क्योंकि पूरा परिवार तो कभी भी इनके घर शादी में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि ये भैया पूरा परिवार पहुंचने वाला नहीं है, और ये जब जाएगा नहीं तो इसके ये पार्ट हो जाएगा, इसका कुछ पार्ट ये है। तो ये जो है इनके घर जाएगा नहीं तो पूरा परिवार होगा नहीं। अभी क्लियर? आगे आइएगा। क्या परसेंटेज के घर के सभी लोग हैशटैग के क्या
परसेंटेज के घर के सभी लोग हैशटैग के घर शादी में कभी नहीं जा सकते। भैया ये झगड़ा इनसे किया है, ये पूरा परिवार इनके घर जा सकता है, तो यहां पे अगर पूरा परसेंटेज वाला इनके घर शादी में पहुंच सकता है, इनसे बोलचाल नहीं रखेगा बस, तो ये कह रहा है कि ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पे कह रहा है कि परसेंटेज के घर के सभी लोग हैशटैग के घर कभी भी नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं ये पॉइंट गलत अलग होता है, और कभी नहीं जा सकते हैं ये पॉइंट अलग होता है। तो दोनों पॉइंट, अगर ये कहता है नहीं जा सकते हैं तो ये पॉइंट सही हो सकता है, तब ये पॉइंट सही हो जाता। अगर ये कहता कि नहीं जा सकते हैं तो ये पॉइंट सही होता। अब ये यहां पे कह रहा है कभी नहीं जा सकते, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया इसका झगड़ा इससे नहीं है, इसका झगड़ा इससे है। इनके घर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अभी क्लियर? तो आगे चलिएगा, यहां पे दिया हुआ है, फिर से नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्या @ के परिवार के सभी लोग, @ के परिवार के सभी लोग हैशटैग के घर जा सकते हैं? @ के परिवार के सभी लोग हैशटैग के परिवार के घर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए इनका इससे मालूम है, ये इनके घर शादी में नहीं जाएंगे, ये बात मालूम है। इनके घर भी जा सकते हैं, इनके घर भी जा सकते हैं, संभावना है, कन्फर्म नहीं है। तो जितनी पॉसिबिलिटी सब सही। तो यहाँ पे पहली बात आप लोगों को अगर तो मतलब जैसे जल्दबाजी में लगाना हो तो यहाँ पे आप देखिए @ से डॉलर हैशटैग का जहां भी देगा आपको पॉसिबिलिटी में आंख बंद करके सब सही मार दीजिएगा। डेफिनेट जितना दिया रहेगा सब गलत करिएगा, लेकिन आप देख लीजिएगा कि किसमें इधर और लग रहा होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिलहाल ये आपका सही है, और यहाँ पे देखिएगा ये डॉलर के बारे में दे रहा है। डॉलर के बारे में देखिए, अभी हम आपसे क्या कहे, इससे इसका और इससे इसका जितनी पॉसिबिलिटी सब सही। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। देखिए क्या @ के परिवार के सभी लोग डॉलर के घर शादी में जा सकते हैं? डॉलर के घर अगर शादी पड़ेगी, क्या @ के परिवार के सभी लोग जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, संभावना है, कन्फर्म नहीं है। अभी पॉइंट क्लियर है? तो ठीक है, तो अभी इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को लगाइएगा, और जितने भी आपको डाउट रहेंगे तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक, वीडियो कैसे लगी है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हमारे साथ में एक सर हैं और जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनका चैनल का नाम है बैंकिंग विथ अमित तिवारी। तो उस पर जाके आप लोग इंग्लिश भी आप लोग अपनी मजबूत कर सकते हैं। उस पर जाइए, एक दो बार वीडियो देखिए, समझ में आएगा। उसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी है, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको जैसा भी लगेगा, सही लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं तो डिसलाइक का बटन होता है वहाँ साइड में आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।